दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जो कि लैब असिस्टेंट जियोग्राफी सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी जो आपके लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के 66 टॉपिक हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। और आपके जो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी का सिलेबस है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उसमें 4 जनजातियाँ प्रमुख रूप से है वो बताई गई है। एस्किमो, भील, बुशमैन और गोंड जनजाति है वो आपकी जो लैब असिस्टेंट का जो जियोग्राफी का सिलेबस है उसमें जो है वो बताया गया है कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। और नीचे स्पष्ट लिखा गया है एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एस्किमो जनजाति के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि एस्किमो शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एस्किमो शब्द का अर्थ है वो कच्चा मांस खाने वाला। यानी एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, खाने वाला। तो दोस्तों आपने जाना कि एस्किमो का अर्थ क्या है, कच्चा मांस खाने वाला। तो दोस्तों एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकता है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है, तो ऑप्शन उसमें दिए होंगे कि कच्चा मांस खाने वाला या अन्य जो ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। अब दोस्तों एस्किमो के निवास क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो निवास क्षेत्र देखिए एस्किमो का, एस्किमो है वो मुख्य रूप से आर्कटिक वृत्त जो 66 डिग्री से ऊपर यानी जो नॉर्थ पोल के पास जो जलीय भाग है उसको आर्कटिक सागर कहते हैं। और उसमें और टुंड्रा क्षेत्र यानी टुंड्रा जलवायु जहाँ पे बहुत ही शीत जलवायु हमेशा हिमाच्छादित जो रहता है उस जलवायु में ये एस्किमो जनजाति है वो निवास करती है। तो निवास क्षेत्र के बारे में बात करें तो आर्कटिक प्रदेश वह टुंड्रा जलवायु यानी टुंड्रा जलवायु क्षेत्र, तो यानी इसमें ये है निवास करते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो अगर क्षेत्र पूछा जा सकता है तो मुख्य रूप से क्षेत्रों अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से है वो कौन कौन से क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये कनाडा, ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और इसके अलावा ये रहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश क्षेत्र, नेवियाई क्षेत्र। और इसके अलावा ये रहते हैं उत्तरी साइबेरिया जो रूस का एक भाग है, उत्तरी साइबेरिया। अब देखिए दोस्तों मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति है वो आर्कटिक प्रदेश व टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। और मुख्य रूप से अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो ये कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेवियाई देश जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ऐसे देश आते हैं, और उत्तरी साइबेरिया जो रूस का उत्तरी हिस्सा है जिसे उत्तरी साइबेरिया बोलते हैं। दोस्तों अब एस्किमो जनजाति का प्रादेशिक नाम है, जैसे देखिए कनाडा और ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो कहते हैं, यानी एस्किमो जनजाति है उसको कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में क्या कहते हैं, एस्किमो। अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, तो यानी प्रादेशिक नाम है। अगर हम स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे एस्किमो को क्या कहा जाएगा, लेप्स। दोस्तों ये नाम आपको कुछ अजीब से लग रहे होंगे, बट धीरे धीरे आप अगर इनको 2-1 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो इनको स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में लेप्स कहते हैं, और उत्तरी साइबेरियन क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं एस्किमो को, तो सेमयोडस। इसके अलावा सेमयोडस, तुंग इनको बोलते हैं, तुंग। इसके अलावा चकची। ये 3 प्रमुख नाम हैं कि उत्तरी साइबेरिया में एस्किमो जनजाति को क्या कहते हैं, तो सेमियोडस, तुंग, चंगची आदि नामों से एस्किमो को उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्र में पुकारा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एस्किमो क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनका जो अगर हम बात करें कि उनकी भाषा कौन सी है, उनके जो ये कौन से आंखें यानी जो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, यानी उनके जो कौन कौन से जो है खान पान है इनका, और इनके घर आवास के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए आगे। और दोस्तों जो ये आपकी एस्किमो जनजाति है इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके पूरी एस्किमो जनजाति है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति की भाषा की। तो इनकी अगर भाषा के बारे में बात करें
तो एल्यूट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी भाषा है वो एल्यूट भाषा है, तो याद रख लेना इनकी भाषा है वो एल्यूट है, याद रह जाएगा। भाषा है वो एस्किमो जनजाति की एल्यूट भाषा है। अब हम बात करें इनके मकान और आवास के बारे में, मकान या आवास। अब दोस्तों देखिए, एस्किमो जनजाति है वो कहाँ रहती है, बहुत ही बर्फीले क्षेत्र में रहती है जहाँ सदैव बर्फ़ जमी रहती है। तो इनके घर हैं वो भी बर्फ़ से बनाए जाएंगे। तो इनके जो बर्फ़ से निर्मित घर होते हैं, बर्फ़ निर्मित घर, उनको कहते हैं इग्लू। दोस्तों ये नाम आपको याद रखने हैं, यानी बर्फ़ निर्मित घर होते हैं उनको इग्लू बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ये है इस क्षेत्र में रहते हैं तो वो मछलियों की हड्डियों से भी घर बनाते हैं। तो हड्डियों से निर्मित इनके घरों को क्या कहते हैं, हड्डियों से निर्मित घर। तो हड्डियों से निर्मित घर को है वो कर्मक बोला जाता है, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्मक। यानी जो एस्किमो जनजाति के बर्फ़ से निर्मित घर हैं उनको इग्लू बोलेंगे, और जो हड्डियों से निर्मित घर हैं उनको हम बोलेंगे कर्मक। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके जो वस्त्र है वो क्या है, यानी ये कौन कौन से ऐसे वस्त्र पहनते हैं। आपको पता है कि ये कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं जब ये बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, तो इनके जो वस्त्र हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो दोस्तों इनके वस्त्रों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी पहनावा, वस्त्र या पहनावा। तो दोस्तों ये आपको कुछ नाम है वो याद रख लेना कि एस्किमो जनजाति है वो जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र पहनती है, उनको क्या कहते हैं, तो जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र पहनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जो है तिमियाक। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सभी अच्छी तरीके से करा रहा हूँ। यानी जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र हैं एस्किमो जनजाति के, उनको क्या कहते हैं, तिमियाक। और इसी तिमियाक के ऊपर जब ये तिमियाक पहन लेते हैं जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र, तो उसी के ऊपर एक और जो वस्त्र है वो पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं, यानी तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों तिमियाक के ऊपर ये पहनते हैं उसको कहते हैं हनुहाक। ये शब्दावली है इनके जो भाषा है उनमें। तो इनके जो तिमियाक के ऊपर जब ये जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र है उसको तिमियाक कहते हैं, और इसके ऊपर जब एक और वस्त्र डाल लेते हैं उसको हम कहते हैं अनुहाक। यानी तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है वो इनका अनुहाक कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इनके जूतों को क्या कहते हैं। साथ में आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एस्किमो जनजाति के जूतों को क्या कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जूतों को क्या कहते हैं इनके, याद रख लेना दोस्तों, कार्मिक। अब देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एस्किमो जनजाति के हड्डियों से निर्मित घर हैं उनको कहते हैं कर्मक, और जो जूते हैं उनको कहते हैं कार्मिक। और इनकी एक और लैंग्वेज है, यानी जूतों को कार्मिक या अन्य भाषा में ये कहते हैं मुकलुक्स। ये याद रख लेना दोस्तों, मुकलुक्स या कर्मिक। यानी एस्किमो जनजाति के जो जूते हैं उनको हम कहते हैं कार्मिक या मुकलुक्स, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी जो आर्थिक क्रियाकलाप है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप ये क्या क्या करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप दोस्तों देखिए, बर्फीले क्षेत्र हैं, यहाँ पे कृषि संभव नहीं है, बट ये लोग क्या करते हैं, ये शीत यानी आखेट करते हैं। यानी वहाँ पे बर्फीले क्षेत्र है, वहाँ पे मछलियाँ पाई जाती है, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, जो है आखेट का कार्य करते हैं, यानी शिकार का कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा याद रख लेना है कि जो आखेट का कार्य ये करते हैं उसमें ये कुछ तो है, वो शीतकालीन आखेट करते हैं। यानी जो आखेट की दो विधियाँ हैं, यानी दो जो है समय है, उसमें पहला है शीतकालीन आखेट और दूसरा आपका है ग्रीष्मकालीन आखेट। यानी ये जो ग्रीष्मकालीन आखेट, यानी जो ये गर्मियों में आखेट करते हैं उसको। अब दोस्तों देखिए, शीतकालीन आखेट में ये एस्किमो जनजाति है वो दो विधियों का इस्तेमाल करती है, यानी दो विधियों का इस्तेमाल करती है। पहली विधि है उसे बोलते हैं महाउपाक। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं, बर्फ़ है उसमें एक छिद्र कर लेते हैं, और जब
ये वहाँ पे जो ये रहते हैं ना, उन क्षेत्रों में सील मछली है बहुत ही मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये क्या कर लेते हैं, बर्फ़ में एक छिद्र कर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, जब सील मछली है वो श्वास लेने के लिए आती है बाहर, तो ये हार्पून नामक हथियार होता है इनका, उससे इसका क्या कर लेते हैं, सील मछली का शिकार कर लेते हैं। और इसी विधि को हम कहते हैं महुपाक, और इसे एक छिद्र विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बर्फ़ में एक छिद्र करते हैं तो एक छिद्र विधि। और इसकी दूसरी विधि है दोस्तों, मैं एक बार मिटा देता हूँ, इनकी दूसरी विधि है वो इतुरपाक, उसको कहा जाता है इतुरपाक। इसे द्विछिद्री विधि बोलते हैं, द्विछिद्र विधि। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं, बर्फ़ में दो है वो क्या कर लेते हैं, छिद्र कर लेते हैं। और एक छिद्र में क्या करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, चारा डालता है, यानी सील मछली को चारा डालता है। जब सील मछली उस चारे को खाने के लिए आती है, फिर से वो क्या करते हैं, हार्पून उसको मारते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। और इतुरपाक में क्या करते हैं, ये दो विधि अपनाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं भूल गया कि महुपाक है, उसमें क्या कर, उसका शाब्दिक अर्थ याद रखना आप। महुपाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना, यानी वेट करना, प्रतीक्षा करना, क्योंकि ये छिद्र कर लेते हैं और जब मछली श्वास लेने के लिए आती है तब तक ये क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो महुपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, जैसे ही मछली आती है तो हार्पून मारते हैं और मछली का शिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों शीतकालीन आकेट की दो विधियाँ हैं, महुपाक जो एक छिद्र विधि कहलाती है, इतुरपाक दो द्विछिद्र विधि कहलाती है। और दोस्तों इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप में हमने आकेट देखा, उसमें हमने दो विधियाँ देखी, पहली विधि शीतकालीन आकेट देखा। अब हम देखते हैं दूसरी विधि, उसका नाम दिया जाता है ग्रीष्मकालीन आकेट। अब दोस्तों ग्रीष्मकालीन आकेट को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उतोक, ग्रीष्मकालीन आकेट को उतोक कहा जाता है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीष्मकालीन आकेट को उतोक कहा जाता है। और इसमें ये किस प्रकार शिकार करते हैं, जब ग्रीष्मकालीन आकेट जब होता है, यानी मार्च का महीना होता है, उसमें सील मछलियां हैं वो धूप सेकने के लिए बर्फ़ से बाहर आती है, तो उस समय ये उनका शिकार करते हैं। और उस समय एक चमड़े से निर्मित नाव का इस्तेमाल करते हैं। कौन, एस्किमो जनजाति के लोग चमड़े से निर्मित नाव, यानी जब सील मछली का ये शिकार करते हैं ग्रीष्मकालीन यानी मार्च के महीने में, जब सील मछली धूप सेकने आती है तो उसमें ये चमड़े से निर्मित एक नाव का उपयोग करते हैं, चमड़े से निर्मित नाव। उसको क्या कहते हैं, उसको कयाक कहते हैं, कयाक। तो ये शब्दावली है, याद रख लेना, यानी चमड़े से निर्मित नाव कयाक, ठीक है। अब तो दोस्तों अब देखिए ग्रीष्मकालीन आकेट को क्या कहते हैं, उतोक। और जब उसमें चमड़े से निर्मित नाव का इस्तेमाल करते हैं शिकार के लिए, तो उस नाव को क्या कहते हैं, कयाक। अब दोस्तों इनकी एक बड़ी नाव होती है, यानी बड़ी नाव को क्या कहते हैं, ये बड़ी नाव, उसको ये उमियाक कहते हैं, यानी बड़ी नावों का नाम है उमियाक। और चमड़े से निर्मित एक छोटी नाव होती है उसको कयाक कहते हैं, और बड़ी नाव है उसको उमियाक कहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम इनके जो सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य के बारे में, यानी इनका जो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य है, तो ये क्या है, इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी पितृवंशीय या पितृसत्तात्मक, यानी इनका जो समाज है वो क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो पितृवंशीय, इनका क्या है समाज। और इनमें बहुपत्नी प्रथा अधिक प्रधानता होती है, यानी बहुपत्नी प्रथा की प्रधानता होती है। ये 2-3-4 बात है आपको याद रखना है। इनका समाज है वो पितृवंशीय है, और एस्किमो जनजाति में बहुपत्नी प्रथा की है वो प्रधानता है। तो दोस्तों आज हमने देखा एस्किमो जनजाति के बारे में, और दोस्तों इसका जो PDF है एस्किमो जनजाति का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और भी जो जानकारियाँ हैं वो आप एस्किमो जनजाति के बारे में है वो ले सकते हैं। और मैंने बहुत सी जानकारियाँ वो आपको एस्किमो जनजाति के बारे में बता दी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।